Hello students, today I am going to teach our 10th class first poem, Dust of Snow, written by Robert Frost. Robert Frost is a nature poet. हमारी दो poems हैं, Dust of Snow and Fire and Ice, जो लिखी गई हैं किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रोस्ट के द्वारा. जो रॉबर्ट फ्रोस्ट की है दोनों पोइम है हमारे सिलेबस में, फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो. टुडे वी रीड द पोइम डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट मतलब धूल, स्नो स्नो मतलब बर्फ, यानी कि बर्फ की धूल. इसमें जो पोइट है, जो रॉबर्ट फ्रोस्ट है, वो एक इंसिडेंट के बारे में बताता है इस पोइम में. और वो कहता है कि जो स्मॉल इंसिडेंट्स हैं लाइफ के में, वो हमारे मूड को, हमारे लाइफ को, हमारे नेचर को जो है वो कैसे चेंज कर देते हैं. इसमें क्योंकि ये पोइम जो है वो बिल्कुल हाईली सिंबॉलिक पोइम है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट के मोस्टली पोइम्स सिंबॉलिक हैं, तो दिस पोइम इज आल्सो ए हाईली सिंबॉलिक पोइम. और इसमें जो पोइट जो है वो सैड मूड में है और वो कहाँ पर बैठा हुआ है? हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ है. और वहाँ पर ऊपर उस हेमलॉक ट्री के ऊपर एक क्रो कौवा भी बैठा है जो उस पेड़ को हिलाता है. और उसके हिलाने की वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोइट के सिर के ऊपर आकर गिरती है. और जो उसके जो मूड को, पोइट का जो सैड मूड था, वो उसको सडनली चेंज कर देती है. इसमें बताया गया है कि कैसे एक छोटी सी बात जो है वो चेंज कर देती है हमारे लाइफ को, हमारे मूड को. मतलब स्मॉल इवेंट्स जो है वो हाउ इफेक्ट our mood, our change the mood, to change the mood. So let's we start our first poem, Dust of Snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had lived. तो इसमें जो है द वे ए क्रो, मतलब क्रो जो कौवा जो है वो इस तरह से हिलाता है. शुक, शुक मैंने जैसे आप मिल्क शेक बनाते हो तो कैसे बनता है मिल्क शेक? हिला हिला के, दूध को हिला हिला के बनाते हो ना. तो शुक, शुक का मतलब हिलाना. तो शेक, शुक, शेकन, ये शुक जो है वो सेकंड फॉर्म है. शुक मैंने हिलाना. तो वो हिलाता है क्रो किसको? हेमलॉक ट्री को. हेमलॉक ट्री के वो ब्रांच पे ऊपर बैठा हुआ है शाखा पर. और तो वो वहां से वो उस शाखा को, उस टहनी को जो है वो जोर जोर से हिलाता है. और जो डस्ट ऑफ स्नो है, क्योंकि जो वेदर है वो कैसा है? कोल्ड है और स्नो इज फॉलिंग, बर्फ गिर रही है. तो जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो बर्फ की जो धूल है, वो पोइट के सिर के ऊपर आकर गिरती है. क्यों? क्योंकि जो पोइट जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? अंडर ए हेमलॉक ट्री. वो उस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था पोइट. हेमलॉक ट्री क्या है? एक पॉइजनस वाला जो है एक पेड़ होता है, जिसमें जो एक जहरीला पेड़ होता है, जो छोटे छोटे सफ़ेद फूल होते हैं उसमें, और ये जंगल में पाया जाता है. तो उस हेमलॉक ट्री के नीचे जो है वो पोइट बैठा हुआ था और कौवा जो है वो उसको हिलाता है, शोक करता है. तो जो डस्ट ऑफ स्नो है, क्योंकि जो वेदर है वो हमारा कोल्ड है, स्नो इज फॉलिंग, बर्फ गिर रही है, तो इस वजह से जो बर्फ की धूल है वो पोइट के सिर के ऊपर आकर गिरती है. Has given my heart a change of mood. अब पोइट क्या कहता है कि जैसे ही वो डस्ट ऑफ स्नो मेरे सिर के ऊपर गिरती है तो चेंज ऑफ मूड हैज गिवन माई हार्ट, जो मेरा दिल है, मेरा मन जो है वो उसमें कुछ बदलाव लाती है. क्या? कि चेंज ऑफ मूड, मेरा मूड जो मैं उदास बैठा हुआ था उसको चेंज कर देती है, यानी कि मेरा मन खुश हो जाता है, मेरे मूड को वो चेंज कर देती है. एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड lived. मतलब पछताना. और मुझे जो है पछताने से बचा दिया. कैसे बचा लिया? कि जैसे आज का दिन भी, जो बाकी बचा हुआ जो डे था, दिन था, वो भी शायद मेरा उदास उसमें बीत जाता, लेकिन अब मेरा मूड जो है वो डस्ट ऑफ स्नो की वजह से गिरने से चेंज हो गया. जो बाकी जो बचा हुआ मेरा दिन था अब वो अच्छा हो गया है, यानी कि एनी फर्दर सैडनेस से जो है मुझे इसने बचा लिया है. इसमें जो है एक तो मोस्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नेम ऑफ द पोइम एंड नेम ऑफ द पोइम, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. और एक क्वेश्चन इसमें और पूछा जाता है कि rhyme scheme. What is the rhyme scheme of this poem? What is the
राइम स्कीम ऑफ दिस पोइम, राइम स्कीम क्या होती है? राइम स्कीम में हम जो लास्ट के जो पोइम के हमारे वर्ड्स होते हैं हम उनको मैच करते हैं, उनकी जो राइम्स जो हैं वो मैच करती हैं, तो उनको हम एक उसमें जो है उनको स्कीम में बांध देते हैं, जैसे कि क्रो, स्नो, मी, ट्री, हर्ट, पार्ट, मूड, रूट। अब क्रो, स्नो मिल रहे हैं ना इनकी राइम्स, तो हम इनको क्या देंगे? ए। मी, ट्री, बी, क्योंकि ए, क्रो को हमने क्या दिया? ए। अब यहाँ पर राइम चेंज हो गई तो इसको हमने क्या दे दिया? बी। अब स्नो, स्नो क्या मिल रही है? ए वाली राइम क्रो से मैच हो रही है तो हमने इसको क्या दे दिया? ए। ट्री, ट्री किससे मैच हो रही है? मी, तो ये क्या हो गई? बी। अब हर्ट, हर्ट इनसे किसी से मैच नहीं हो रही राइम इसकी, तो इसको हम दे देंगे सी। अब नेक्स्ट मूड, इसको हम दे देंगे डी। अब पार्ट, पार्ट किससे मैच हो रहा है? सी। और रूट किससे मैच हो रहा है? मूड से। तो ये हमारी क्या हो गई है? राइम स्कीम। और राइम स्कीम को ऑलवेज जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं, नॉट कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर में कभी नहीं लिखी जाती राइम स्कीम। और अब हमारी इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या हो गई है? ए बी सी डी सी डी, ये हमारी जो है इस पोइम की राइम स्कीम है। तो आई होप यू विल एंजॉय दिस पोइम। नाउ सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ दिस पोइम कि शुक डाउन, जैसे यहाँ पर आया था शुक, क्या बताया था? शुक, शुक मैंने क्या होता है? हिलाना। डस्ट यहाँ पर आया था, क्या बताया था? यहाँ पर भी आया, क्या था? धूल। हेमलॉक, हेमलॉक किसका नाम था? एक जहरीले पेड़ का नाम था। मूड, जैसे हम कई बार बोल देते हैं कि आज मेरा मूड बड़ा खराब है या आज मेरा मूड बड़ा अच्छा है, तो ये वो वाला मूड है। र्यूड, र्यूड, र्यूड का मतलब पछताना। हर्ट, हर्ट दिल। अब एक हर्ट और होता है, वो क्या होता है? HURT, हर्ट। उस हर्ट का मतलब क्या होता है? दुखी करना, यानी कि किसी को परेशान करना, परेशानी देना, हर्ट करना। जैसे हम बोल देते हैं कि उसने मुझे बड़ा हर्ट किया, तो ये वो वाला HURT वो वाला हर्ट है। और जो दिल है वो HEART है। तो ये स्पेलिंग्स बिल्कुल चेंज हैं और मीनिंग भी बिल्कुल चेंज है। तो ये हमारे सब इम्पोर्टेंट वर्ड्स हो गए इस पोइम के। नाउ वी डिस्कस अबाउट some important questions of this poem. First of all, the summary of this poem. Second, कई बार ये पूछ लेता है कि where was the crow sitting, कि crow कहाँ बैठा हुआ था? कहाँ बैठा हुआ था? On the hemlock tree. Where was the poet sitting, कहाँ बैठा हुआ था poet? Under the hemlock tree. और कई बार जो है ये पूछ लेता है कि what effect on poet's mood, कि जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोइट के मूड को कैसे चेंज कर देती है, क्या प्रभाव पड़ता है पोइट के मूड